IELTS स्पीकिंग क्यों का टॉपिक इनू प्रिपेयर किवें करना सी एंड प्रिपरेशन किद्दां दी होनी चाहिए है। यू गैट 1 मिनट फॉर प्रिपरेशन। सानू 1 मिनट मिलता प्रिपरेशन लई एंड यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। 2 तो लैके 3 मिनट तक असीं बोलना हुंदा। सो इहदे च हमेशा लिखिया हुंदा डिस्क्राइब एंड सो ऑन। पॉइंट्स होंगे फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट से जाके लिखे होंगे एंड एक्सप्लेन अगे जो भी है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। जिमें आए डिस्क्राइब अ फैमिली मैंबर, डिस्क्राइब अ पर्सन, अगे है यू आर क्लोजेस्ट टू, इत्थे होगा हु दिस पर्सन इज, डिस्क्राइब सम थिंग्स यू हैव डन टुगेदर एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दिस पर्सन। सो जिहड़ा बेसिक क्राइटेरिया है वही है कि यू हैव टू आंसर ऑल द बुलेट पॉइंट्स एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी इंक्लूडिंग दीज बुलेट पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स होंगे इत्थे, किसी च 2 होंगे एंड दैन आफ्टर दैट एक्सप्लेन। ठीक है, क्लियर है। सो साडे कोल जो कंटेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए फर्स्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड दैन आफ्टर दैट यू शुड आंसर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया कहना। बट मैं की कहना आई रैकमेंड कि अपने को इंट्रोडक्शन दे विच 1 to 4 सेंटेंसेस हो सकते हैं बिफोर यू लैंड ऑन द टॉपिक। 1 to 4 sentences introduction when you land on the topic, and after that at least 1 to 2 sentences, minimum 2 sentences और 2 to 3 भी हो सकते हैं ਤੁਸੀਂ in between रखने हैं। and when you reach at the point explain, इस तो बाद ਤੁਸੀਂ सब points बनाने हैं 1 2 3 4। ठीक है, सब points ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ minimum 2 sentences ਰੱਖਾਂਗੇ। now your topic is complete, now you have enough material to speak for 2 to 3 minutes, because if you make just one single point, one answer, who this person is, this things you have done together, this, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਅ ਪਰਸਨ who wear unusual clothes। person है, describe a person, describe a writer, describe an author, describe a film star, describe a social worker। ये सारे बंदे की हैं, एक person है। सो person ਨਾਲ रिलेटेड वोकैबलरी यूज होगी। सो उत्थे क्या यूज होंगे, सैटरडे ਨੂੰ भी करांगे ਆਪਾਂ। पर्सनैलिटी एडजैक्टिव हर एक दे विच person वाले च हमेशा होगा who this person is, how do you know this person, नहीं हैगा तुसीं इंक्लूड कर सकते हो who this person is, how do you know this person, ਉਹਦੇ appearance, how does this person look like। appearance ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਾਮਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾइंड ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜੈਨਰਸ ਲਗਾ ਲਿਆ, ठीक है, जीनियस लगा लिया, काइंड हार्टेड लगा लिया, एक्सट्रोवर्ट लगा लिया। तो ये सारे की हैं पर्सनैलिटी एडजैक्टिव्स हैं। सो जदों असी इत्थे लिखांगे तो सिर्फ असी ये 4 पॉइंट्स बनावांगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा मैं काइंड हार्टेड, फिर इन्हों एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मैं सैकेंड लिखा जनरस, इन्हों एक्सप्लेन करता। फिर मैं लिखा जीनियस, इन्हों एक्सप्लेन करता। ऑनेस्ट लिखा, उन्होंने एक्सप्लेन करता। एक्सट्रोवर्ट लिखा, उन्होंने एक्सप्लेन करता। एंड दैन आफ्टर दैट मैं समराइज करता कि सो दीज आर द रीजन वाई आई लाइक दिस पर्सन। या फिर स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करके कि there are several reasons why I like this person. The first one is that this person is kind hearted and so on।
या फिर इनू बाद च समराइज करके दस दूंगा। सो दीज आर द रीजनस वाई आई लाइक दिस परसन अलॉट। ठीक है, क्लीयर है? ओके, हुण जो फर्स्टली इंट्रो बनाने असीं इंट्रो बनानी है जो वर्ड डिस्क्राइब तो बाद होगा। अ फैमिली मैंबर, फैमिली बारे कुछ गल्लां कह सकदा, फैमिली नाल मेरा रिलेशन किदां दा है मैं ये कह सकदा। ठीक है, सो जिहड़ा परसन क्लोजेस्ट है फिर मैं उत्थे लैंड कर जूँगा भी आ परसन मेरे क्लोजेस्ट है, उहदे नाल मेरा रिलेशन इदां दा। दैन आफ्टर दैट परसन का नाम दसता, कौन है, रिलेशन दसता, सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है, फादर है। ठीक है, दैन आफ्टर दैट मैं अपीयरेंस बारे गल कर सकदा, कोई सिमिलैरिटी है साडे विच, कोई उहदी स्पैशलिटी है, 2-3 लाइनस उत्थे हो गईयां। एंड दैन जो असीं काम इकट्ठे कीते वो दस दांगे, दो दसांगे मिनीमम। ठीक है, एक नहीं दसां। दैन आफ्टर दैट मैं इदां दे कोई एडजैक्टिव्स लगा के एक स्टोरी नूं इंटरस्टिंग बनाऊंगा। क्लीयर है? एक छोटा जिहा सैंपल आंसर रीड करते हैं और इहदे च वोकैबुलरी भी ऑलरेडी काफ़ी है। So I'm grateful to have such a supportive and caring family. हुण तुसीं एक बार ये फ्रेज सीख लिया, कॉलोकेशन सीख ली, now you can use it anywhere in the topic where you have to talk about family. ठीक है? So I'm grateful to have such a supportive and caring family who are always there for me no matter what. We have 5 members in the family that is always full of laughter. My parents, my sisters and me, even though I love them all to the moon and back. ये क्या हो गया? इडियम हो गया, idiomatic vocabulary होगी। My younger sister Jade is the one that is closest to me. हुण मैं टॉपिक ते लैंड करके, ठीक है, पहला जो डिस्क्राइब तो बाद वर्ड है मैं उहदे नाल रिलेट किया, दैन उस तो बाद मैं एक दा सेंटेंस होर ऐड करके फिर मैं टॉपिक ते लैंड हो गया। हुण मैं अगले पॉइंट्स कवर अप करूँगा। जेड इज 7 ईयर यंगर दैन मी। हुण उहदे अपीयरेंस बारे थोड़ा जिहा उहदे बारे इन्फॉर्मेशन दूंगा उस परसन बारे, विच माइट क्रिएट सम सेंस ऑफ जनरेशन गैप येट वी स्टिल गेट अलोंग वेल। तो ये इदां दे वर्ड्स लगे क्योंकि ये नीयरली 9 बैंड का सैंपल आंसर है। तुसीं थोड़े बिलो भी ला सकते हैं, तुसीं 4 लगाते तां भी इनफ है 7 बैंड तक। एंड आफ्टर दैट कि तुसीं बोलते किवें हो वो मैटर करूगा। Or at least most of the time. She's in high school now and has a dream of becoming a doctor one day. In terms of appearance, we have little in common. By that, I mean, well, I'm a kind of tall, she's relatively short. Well, I take after मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैच करते हैं. My father, she's my mom's splitting image. Splitting image मतलब देखने ਨੂੰ same mother वर्गी है. Same thing with our characteristics. I am people oriented and a true free spirit. Jade on the contrary is quite introverted and into stability. कुछ नहीं हैगा, सिर्फ पर्सनैलिटी एडजैक्टिव्स लग रहे हैं। ਇੱਥੇ अपीयरेंस वाले लागे, यंगर है, जनरेशन गैप है, अपीयरेंस किदां दा ਉਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ पर्सनैलिटी एडजैक्टिव लग रहे हैं, पीपल ओरिएंटेड, इंट्रोवर्टेड, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, hence it came as a huge surprise. We often acknowledge our strong bond. We are like the two sides of the same coin. No matter how different we are, we have never neglected or abandoned each other. In fact, we are partners in crime in so many impulsive and silly acts that our family has lost count. So ये सारा दास्ता things we have done together. एक और example इन्हें add करती। Once I tried to play the victim with my uncle and I accidentally broke a crystal vase that my uncle adored. Jade backed me up, मैंने मेरी support की as we put the blame लगाता on our poor cousin. What a shameful act. But that was years ago and we learned our lesson the hard way. Another time when my sister teacher asked me to meet our parents because Jade had ditched classes. In her defense, that subject was boring and I was the one who talked to the teacher. In the end, Jade had to serve more time at the library and we kept this from our parents. So we were many other things. We got each other's back and we always will because that is what sisters do simply because I love her. जिन्नी vocabulary लगी हुई है सारी नीचे लिखी हुई है with meanings. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਨਸਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ?